दोस्तों ये है हमारे पास Asus VivoBook Pro 15 OLED लैपटॉप। इससे पहले हमने नॉन OLED मॉडल का रिव्यू कर दिया है, चाहो तो जाके बाद में देख लेना उसको। बट अगर आप OLED वाला लैपटॉप लेना चाहते हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को एक बार अंत तक देखिएगा जरूर। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में पैक होकर आता है अपना लैपटॉप, जहां पे लिखा गया है वाओ द वर्ल्ड। जैसी बॉक्स को हम ओपन करेंगे सबसे पहले देखने को मिलता है OLED का कुछ यूजर गाइडेंस। इसके अलावा ये रहा सफेद चादर में लिपटा हुआ अपना Asus VivoBook Pro 15 OLED, देखने में काफी हद तक कूल लग रहा है। इसके बारे में आगे आपको और भी जानकारी देंगे। लैपटॉप के अलावा मिलता है यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल्स एंड फ्यू स्टिकर्स, और एट द एंड दिया गया है वन पावर एडाप्टर जो आता है 120 वाट के साथ में। एंड हियर इज द पावर कॉर्ड। लैपटॉप ऊपर में ही लगा हुआ है OLED का स्टिकर, जहाँ पे कुछ बेसिक गाइडेंस आपको मिल जाएगी। ये लैपटॉप आता है Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ में, 512GB NVMe Gen 3 SSD, 16GB DDR4 RAM जो आता है 3200 MHz के साथ में। एंड एट द एंड यहाँ पे दिया गया है NVIDIA RTX 3050 GPU with 50 वाट TGP। इस लैपटॉप का मोस्ट हाइलाइटिंग फीचर है इसका डिस्प्ले, जो कि है 15.6 इंच फुल HD OLED डिस्प्ले जो आता है 100% DCI P3 कलर गेमेट के साथ में, 600 निट ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिल जाता है। एट द टॉप दिया गया है 720 पिक्सल का वेबकैम विद द प्राइवेसी शटर। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 100% DCI P3 कलर गेमेट दिया गया है, जो एज कंपेयर टू 100% sRGB लगभग 30% मोर कलर एक्यूरेसी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो व्यूइंग एंगल जो है काफी मस्त है इस लैपटॉप का। मूवी देखना है, पिक्चर देखना है, आपको वीडियो एडिटिंग करना है, अदर ग्राफिक्स टास्क करना सच एज फोटोशॉप में कलर ग्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपको कलर क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इन द सेम टाइम हर चीज का अपना प्रोस होता है, अपना कॉन्स होता है। यहाँ पे OLED डिस्प्ले दिया गया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर OLED लैपटॉप्स, बट यहाँ पे जो OLED डिस्प्ले दिया गया है, जैसे आप इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस को 50% से कम करते हैं तो फ्लिकरिंग होना शुरू हो जाता है, जो मुझे एक ड्रॉबैक लगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको 70% ब्लू जो रेस हैं वो रिमूव कर देता है। तो आंखों के लिए लैपटॉप जो है काफी अच्छा है, और लंबे समय तक काम करने पर भी आंखों पे लैपटॉप चुभता नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पे और एक ड्रॉबैक मुझे लगा, लैपटॉप जो बिल्कुल ग्लोजी डिस्प्ले के साथ में आता है, क्योंकि ये OLED है। तो अगर आप ब्लैक स्क्रीन जब भी आता है तो आपका परछाई, खुद का परछाई आप खुद स्क्रीन पे देख पाओगे, जो मुझे उतना सही नहीं लगता है। अदरवाइज डिस्प्ले क्वालिटी इज जस्ट फैंटास्टिक ऑन दिस लैपटॉप। मेरे पास जो मॉडल अवेलेबल है ये है कंप्लीटली सिल्वर कलर में। लैपटॉप जो बहुत ही सिंपल बेसिक लुक के साथ में आता है, तो प्रोफेशनल के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और इस लैपटॉप को आप एज ए ऑफिस यूजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द टॉप बस Asus VivoBook की ब्रांडिंग दी गई है, जो काफी हद तक कूल लगता है। और लैपटॉप जो है बहुत ही थीन दिया गया है। अगर हम टोटल वेट की बात करें, अराउंड 1.65 kg, बहुत ही हल्का फील होता है इन हैंड, और आप इस लैपटॉप को वेरी इजीली सिंगल हैंड से ओपन भी कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है इस लैपटॉप का। बट पहले के Asus VivoBook के लैपटॉप से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी स्क्रीन को आप 180 डिग्री तक मूव नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप इसको इसी एंगल तक मूव करके रख सकते हैं। एडिट ऑफ फ्लैक्स जो है वेरी इजीली यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। इन द सेम टाइम कीबोर्ड वाले सेक्शन में फ्लैक्स हमें बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। लैपटॉप जो कंप्लीट मेट फिनिश के साथ में आता है, जो देखने में काफी हद तक कूल लगता है। एट द बॉटम एज ऑलवेज दिया गया है काफी सारे वेंट्स फॉर एयर इनटेक, और एट द बॉटम यहाँ पे डाउन फॉर स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो आता है हरमन कार्डन ऑडियो के साथ में। ओवरऑल साउंड क्वालिटी इस लैपटॉप का मुझे काफी हद तक सही लगा और काफी क्लियर भी लगा। एट द सेम टाइम अगर हम एयर एग्जॉस्ट की बात करें तो वो ठीक डिस्प्ले के नीचे वाले सेक्शन पे दिया गया है। इन सब के अलावा अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो इस लैपटॉप में दिया गया है फुल साइज कीबोर्ड, जो आता है सिंगल कलर बैकलाइट के साथ में, जिसे आप F7 बटन से कस्टमाइज कर सकते हैं। ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड बट नॉट एक्सीलेंट। नॉर्मल काम करने में आपको ऐसी कोई परेशानी नजर नहीं आएगी। एट द सेम टाइम अगर हम टचपैड की बात करें, बहुत ही स्मूथ टचपैड यहाँ पे देखने को मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट टचपैड अवेलेबल एट दिस प्राइस रेंज। यूज करके आपको मजा ही आ जाएगा, और ये टचपैड है हर एक मल्टी गेस्टर सपोर्ट भी करता है। इन द सेम टाइम अगर हम पोर्ट्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स हमें लैपटॉप की राइट हैंड साइड में देखने को मिलता है, जो कि है पावर इनपुट पोर्ट, USB 3.2 Gen 1 टाइप A, HDMI आउटपुट, USB टाइप C, माइक्रो SD स्लॉट एंड 3.5 mm कॉम्बो पोर्ट फॉर माइक्रोफोन एंड स्पीकर। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे दिया गया है बस 2 USB 2.0 Gen 1 टाइप A पोर्ट। ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स तो यहाँ पे दिए गए हैं, बट मेरा मानना है USB 2.0 का 2 पोर्ट दिया गया है। उससे बढ़िया 2 USB 3.2 का पोर्ट दिए होते और एक 2.0 का पोर्ट होता तो ज्यादा बेटर फील होता। एट द सेम टाइम अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे दिया गया ब्लूटूथ 5.2 एंड Wi-Fi 6 का सपोर्ट। लैपटॉप की पावर बटन पे ही इंक्लूडेड है फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसको टच करते ही बस कुछ ही सेकंड में लैपटॉप को आप अनलॉक कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स इस लैपटॉप पे दिया गया है Windows 11, MS Office 2021, My Asus एप्लीकेशन का सपोर्ट, जिसके हेल्प से आप काफी सारे
सारे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, सच एज कलर डिसाइड कर सकते हैं, फैन की स्पीड डिसाइड कर सकते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। एट द सेम टाइम यहाँ पे और एक एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया गया है जिसका नाम है प्रो आर्ट क्रिएटर हब, जिसके हेल्प से आप लैपटॉप के परफॉर्मेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं, प्लस लैपटॉप के परफॉर्मेंस को आप यहाँ से डिसाइड भी कर सकते हैं। आपको क्वाइट मोड में रन करना है, स्टैंडर्ड या फिर परफॉर्मेंस मोड में। मेक श्योर गेम खेलना हो तो परफॉर्मेंस मोड पे रन कीजिएगा टू गेट द मैक्सिमम परफॉर्मेंस। ये तो हो गया इस लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन एंड फीचर्स। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और एक झलक डालते हैं इस लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर्स की ओर। सबसे पहले हमें रन किया सिनी बेंचमार्क टेस्ट, जिसका सिंगल कोर स्कोर आया 1379 एंड मल्टी कोर स्कोर आया 8953। बाकी के बेंचमार्क रिजल्ट में एक एक करके स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। इफ इंटरेस्टेड अब वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल फाइनली वक्त हो चुका है जानने का इस लैपटॉप की ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, और अब की बार हमने काफी सारे न्यू गेम्स भी यहाँ पे ऐड किए हैं। आई होप आपको जरूर मजा आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। लैपटॉप को हम परचेस करते हैं आप जैसे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे, ताकि आपको बता पाऊं आपको लैपटॉप लेना भी चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको हमारा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेक श्योर लैपटॉप को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ही बाय कीजिएगा। हमारे लिंक से लेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और लैपटॉप आपको सबसे सस्ते पे भी मिल जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने रन किया स्ट्रे एट हाई सेटिंग। इस गेम को एंजॉय कर पाओगे ऑन एन एवरेज ऑफ 60 FPS। नेक्स्ट हमें ट्राई किया डेज गॉन एट वेरी हाई सेटिंग, खेलने पर हमें मिला था ऑन एन एवरेज ऑफ 45 FPS। व्हाइल प्लेइंग एल्डन रिंग एट मैक्सिमम सेटिंग हमें मिला अराउंड 55 FPS और ये गेम भी काफी स्मूथली चल जाता है। नेक्स्ट GTA 5 खेलने पर एट वेरी हाई सेटिंग हमें मिला 100 प्लस ऑफ एवरेज FPS और ये गेम तो बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है, नथिंग टू वरी ऑन दैट। व्हाइल प्लेइंग गॉड ऑफ वॉर एट अल्ट्रा सेटिंग आप इस गेम को एंजॉय कर पाओगे ऑन एन एवरेज ऑफ 45 FPS। नेक्स्ट हमें ट्राई किया शैडो ऑफ टॉम राइडर एट हाईएस्ट सेटिंग, खेलने पर हमें मिल रहा था 73 FPS का एवरेज स्कोर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है फाइनल फैंटेसी 15 एट हाई सेटिंग, खेलने पर हमें मिला था ऑन एन एवरेज ऑफ 40 FPS। व्हाइल प्लेइंग फोर्जा होराइजन 5 एट एक्सट्रीम सेटिंग हमें मिला ओनली 23 FPS, दैट इज नॉट अ प्रीटी गुड स्कोर। एट द सेम टाइम हाई सेटिंग पर आप इस गेम को एंजॉय कर पाओगे ऑन एन एवरेज ऑफ 90 FPS। फार क्राई 6 को आप अल्ट्रा सेटिंग पे खेल सकते हैं अराउंड 52 FPS के आसपास और ये गेम भी काफी स्मूथली चल जाता है। व्हाइल प्लेइंग साइबरपंक एट अल्ट्रा सेटिंग हमें मिला 21 FPS। वहीं इस गेम को जब हमने लो सेटिंग पे खेला तो हमें मिला था ऑन एन एवरेज ऑफ 45 FPS। हमें DLSS एनेबल करके भी चेक किया बट उतना कुछ खास डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को नहीं मिला। व्हाइल प्लेइंग असैसिन्स क्रीड वलहल्ला एट अल्ट्रा सेटिंग में मिला था हमें 20 FPS का एवरेज स्कोर और उतना स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। वहीं लो सेटिंग पर आप इस गेम को वेरी स्मूथली खेल सकते हैं ऑन एन एवरेज ऑफ 74 FPS। यहाँ पे हमने और एक गेम ऐड किया है जो कि स्टार वार जेडी एपिक सेटिंग, जो कि इस गेम का मैक्सिमम सेटिंग है और यहाँ पे हमें मिला था 60 FPS का कंसिस्टेंट रिजल्ट और ये गेम काफी स्मूथली चल जाता है। नेक्स्ट व्हाइल प्लेइंग रेड डेड रिडेम्पशन 2 एट फेवर क्वालिटी, जो कि इस गेम का मैक्सिमम सेटिंग है, हमें मिला ऑन एन एवरेज ऑफ 40 FPS और हमने इस गेम को बेंचमार्क रिजल्ट पे ही चेक किया था। व्हाइल प्लेइंग माफिया डेफिनेटिव एडिशन एट हाई सेटिंग हमें मिला 44 FPS। वहीं लास्ट ऑफ अस हमने खेला एट अल्ट्रा सेटिंग तो गेम क्रैश हो जा रहा था। एट लो सेटिंग आप इस गेम को वेरी इजीली एंजॉय कर पाओगे ऑन एन एवरेज ऑफ 50 FPS। एट दी एंड हमें रन किया वेलोरेंट एट हाई सेटिंग, खेलने पर हमें मिला ऑन एन एवरेज ऑफ 223 FPS और ये गेम तो वेरी स्मूथली चलता है मक्खन की तरह, नथिंग टू वरी ऑन दैट। बट एक बात का ध्यान रहे, लैपटॉप का रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज है तो आप 60 FPS से ज्यादा गेम को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि आपने देखा मोस्ट ऑफ द गेम इस लैपटॉप वेरी इजीली चल जाता है। कुछ गेम एक्सट्रीम और हाई सेटिंग पे नहीं चल पाता, सच एज वलहल्ला हो गया, लास्ट ऑफ अस हो गया, वो वेरी हाई ग्राफिक सेंसिटिव गेम है तो उन गेम को आप मीडियम या लो सेटिंग पे आराम से एंजॉय कर पाओगे। और ये बताना चाहूंगा क्योंकि इस लैपटॉप का रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज दिया गया है तो कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जो कैपेबल है ज्यादा FPS प्रोवाइड करने का, लेकिन वो 60 FPS से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते। गेम जो है 60 FPS पे ही कैप्ड रहता है। गेम सच एज स्ट्रे एक सही एग्जांपल होगा। इस लैपटॉप पे हमने और भी गेम खेले हैं एट मल्टीपल डिफरेंट सेटिंग्स। डिटेल में गेमिंग टेस्ट का रिजल्ट चाहिए आपको तो सीधे हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। अगर हम थर्मल्स की बात करें व्हाइल प्लेइंग गेम्स तो टेम्परेचर जो है लगभग 95 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। दैट इज अ सेफ स्कोर, इट शुड नॉट क्रॉस मोर देन दैट। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला सवाल, इस लैपटॉप पे हम क्या 4K रेटिंग कर सकते हैं? यस, आप आराम से 4K रेटिंग इस लैपटॉप पे कर सकते हैं वेरी स्मूथली, नथिंग टू वरी ऑन दैट, क्योंकि ये क्रिएटर सीरीज लैपटॉप है। 10 मिनट का 4K वीडियो हमने रेंडर किया, टोटल टाइम लगा अराउंड 27 मिनट्स एंड 58 सेकंड। वही अगर हम फुल HD की बात करें तो भाई ये तो बिल्कुल मक्खन
होंगे तो रेट कर सकते हो, नथिंग टू वरी ऑन दैट। 10 मिनट का फुल एचडी वीडियो रेंडर करने पर टोटल टाइम लगा 5 मिनट्स एंड 49 सेकंड्स। इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप कितना है? देखो मेरे भाई, अगर आप लैपटॉप को साइलेंट मोड में रन करते हो, नॉर्मल टास्क जैसे आपको ब्राउजिंग करना है, यूट्यूब वीडियोस देखना है, वेरी इजीली 6 घंटे के आसपास तो बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा, नथिंग टू वरी ऑन दैट। बैटरी बैकअप डिपेंड भी करता है आप क्या काम करते हैं और कितना लोड लैपटॉप पे देते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्या ये लैपटॉप यूएसबी टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करता है? देखो मैंने प्रो 15 का नॉन ओलेड वर्जन रिव्यू किया था जो टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ओलेड वाला मॉडल जो है यूएसबी टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। क्या इस लैपटॉप पे हम रैम और एसएसडी को अपग्रेड कर सकते हैं? देखो यहाँ पे 16 GB का रैम बाय डिफॉल्ट मिलता है और ये लैपटॉप मैक्सिमम 16 GB रैम ही सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम एसएसडी की बात करें तो यहाँ पे एक ही एसएसडी का स्लॉट दिया गया है जिसपे 512 GB का NVMe Gen 3 एसएसडी लगा हुआ है। इन फ्यूचर अगर आपको अपग्रेड करने का प्लान हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद दी हायर वेरिएंट। अब एक्जैक्टली मैक्सिमम कितना टीबी का एसएसडी सपोर्ट करता है कहीं पर ऑफिशियली मेंशन तो नहीं किया गया है, बट मिनिमम 1 TB तो आप अपग्रेड वेरी इजीली कर पाओगे। अब एक्जैक्टली इस लैपटॉप पे कौन सा एसएसडी लगता है, सारी जानकारी चाहिए तो सब कुछ हमने वेबसाइट में मेंशन कर दिया है, चाहो तो एक बार जाकर विजिट कर लेना। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई। लैपटॉप लेना चाहते हैं, आई होप आपको पता है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ही लैपटॉप को बाय करना है, और एल्स आप सीधे यहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। हमारे लिंक चलेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और लैपटॉप आपको सबसे सस्ते दाम पे भी मिल जाएगी। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते घंटी को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।